देखिए, आज धरने का 35वां दिन है और बड़े ही अफसोस और खेद की बात है कि 35 दिन बीतने के बाद जिस पाली और जाट के लोगों ने इतनी 525 एकड़ ज़मीन देने के बावजूद और जो वर्षों से वही मांग हमारी आ रही है चली कि हमारे को जिन किसानों ने ज़मीन दी है उनके बच्चों को नौकरी और जिस गांव ने ज़मीन दी है उनको रोज़गार 4th क्लास 3rd ग्रेड में जहां भी जो भी व्यवस्था बनती है केंद्रीय विश्वविद्यालय से बार बार मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ताक पर रखकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी और यहाँ का जितना भी मैनेजमेंट स्टाफ है वो इतनी बेशर्मी पर उतारू हो गया है, इतनी घटिया स्तर की हरकतों पर उतारू हो गया है कि जिस तरीके से हम शांति प्रिय ढंग से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रशासन से, केंद्रीय विश्वविद्यालय से, एचआरडी मंत्रालय से सभी लोगों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये घी के छींटे लगा रहे हैं आगमर। आई रोज अखबारों के माध्यम से हमें शरारती तत्व कहा जाता है, गुंडे मवालों की भाषा हमारे को दी जाती है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, अपनी जबान को लगाम दे, वो अपने बयानों पर वापस ले और गांव से माफी मांगे। ये मैं बात साफ साफ कहना चाहता हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी को कि जिस तरीके से तूने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में जातिवाद का जो परचम लहरा रखा है हम उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। ये बाबा जयराम दास की धरती है, यहाँ पर ऐसी गुंडागर्दी कतई नहीं चलने देंगे। हम आज जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे और ये अब आज हम ठान के बैठे हुए हैं कि तेरी सीबीआई इंक्वायरी हम केंद्रीय सरकार से, हरियाणा सरकार से मांग बार बार कर रहे हैं। तेरी सीबीआई इंक्वायरी हम करवा कर छोड़ेंगे ताकि भविष्य में ऐसे शिक्षा के मंदिर में कभी भ्रष्टाचारी के बीज ना बोए जा सके। इसलिए हम बार बार कहते आ रहे हैं भ्रष्टाचार के अंदर जहां 800 रुपए का रेजर, जिस तरीके से हर घूमने फिरने की व्यवस्था, आप तेल फूकते हैं, गाड़ियों का तेल जलाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, सारा खर्चा वर्चा जितना भी सरकार का है, इन स्टूडेंट की फीस का है, हमारे देश का है, हमारे चंदे का है, हमारा टैक्स का है, उस पैसे को आप मिसयूज करते हो यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के एचआरडी मंत्रालय को कि आप श्रीमान जी इस केंद्रीय विश्वविद्यालय पर संज्ञान में लाइए और इस पर इंक्वायरी बैठाइए। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अपनी सफाई में कुछ देने कहने के लायक नहीं है। अगर हिम्मत रखता है तो गाँव वालों के बीच में पंचायत में आए। कोई भी प्रशासन का अधिकारी हम लोगों से आज तक इन्होंने बात नहीं करी है क्योंकि ये लोग स्वयं चोर हैं। इसलिए चोर कभी भी जनता की अदालत में नहीं आ सकता। इसलिए हम जल्दी इस पे एक और निर्णय लेने वाले हैं, एक बड़ी जनता की पंचायत करने वाले हैं यहाँ पर। और आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर हमें इतनी उमस भरी गर्मी में सैकड़ों युवाओं के साथ, ग्रामीणों के साथ, मजदूरों और किसानों के साथ हमें धरना देना पड़ रहा है। आज उसी एवज में आज 35वें दिन हम ये काला झंडा फहराकर इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का और यहाँ पर ये जो जितने भी कर्मचारी हैं सभी साथियों से कहूँगा ये झंडा फहराकर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस वीसी का और यहाँ पर जो राजेश मलिक का एक शरारती गुंडा बैठा है उसे जो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉन का नाम से, माफिया के नाम से जाना जाता है, उसका हम बहिष्कार करते हैं इस काले झंडे के माध्यम से और सरकार से मांग करते हैं आज केवल उन शरारती तत्वों के खिलाफ है ये। कहीं ऐसा ना हो कि हम ग्रामीणों को, हम मजदूर किसानों को ये मजबूर कर दे कि इस गेट को हम ताला लगाने पर मजबूर हो जाएं, कानून अव्यवस्थित हो जाए। इसलिए समय रहते वो लोग चेत में आ जाएं। और मैं जिले के डीसी साहब से भी, एसडीएम साहब से, पुलिस प्रशासन से, हरियाणा सरकार से सबसे मांग करता हूं कि हमारे ग्रामीणों की जो शिकायतें उनको सुनकर, जिस तरीके से मीडिया से बार बार हमारी शिकायतें आए दिन हम आपको जानकारी में ला रहे हैं, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि हम ग्रामीणों की बात आप आकर सुने और दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ ये हमारे सारे इंसाफ का काम करे। वरना यहाँ पर अब लोग इतने उग्र होते जा रहे हैं कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे को कानून व्यवस्था का ख्याल, मर्यादा सभी तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो आप लोग। इसलिए मेरी आपसे यही अंतिम अनुमति लेते हुए ये मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी के रूप में हमें और ज़्यादा परीक्षा की घड़ी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हम ये काला झंडा लेकर आज हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी का और राजेश मलिक का विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। इसलिए मेरी अंत में सभी साथियों से और भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से जो कर्मचारी हटा रखे हैं उनको वापस लिया जाए। वो स्वयं कर्मचारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है। यहाँ 2-2, 3-3 बजे ये कर्मचारियों से मजदूरी कराते हैं, उनको रोटी समय पर नहीं खाने देते, उनको पानी नहीं पीने जाते, जाति वाचक सूचक इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी कितनी बातें बताई जो इनका शोषण हो रहा है। या सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़े रहते हैं, उनको किसी बहाने से नोटिस दिए बगैर उनको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके के हर दिन, हर रोज ये शोषण का शिकार हो रहे हैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर सभी कर्मचारी। तो मैं जो कर्मचारी यहाँ पर हटाए हैं उनसे भी विनती करूंगा कि अपनी पीड़ा वो स्वयं बताएं आप लोगों को। जिस तरीके से यहाँ पर वेद खड़े हैं लावन से, ये सरजीत सिंह है,
ये सभी लोग हटाए हुए हैं। ये भी कहें कि किस तरीके से इनकी जो तनख्वाह इन्होंने रखी हुई है वो स्वयं बताएं आपके माध्यम से, ताकि इनको एहसास हो किस तरीके का इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में हालात हैं। मैं पूर्व कर्मचारी सरजीत सिंह, गांव पल्ली। मैंने यहाँ 3 साल कार्य किया। दिवाली के दिन मैंने तनख्वाह मांगी, किसी को तनख्वाह नहीं मिली। अगर मिली है तो वो हमारे को प्रूफ दें। हमने दिवाली के दिन अपना काला दिन मनाया, मिठाई खानी थी, मिठाई नहीं मिली। कहाँ से मिले? बीसी को तो मिलते हैं 2-2.5 लाख रुपए, प्रोफेसर को मिलते हैं। किसी ने हमारी सूचना किसी ने नहीं सुनी। हमने तनख्वाह की कहा, किसी ने कहा हम बाहर कर देंगे। उनको भाई बाहर कर दो आप। उसने क्या कहा, रसीदी टिकट लेकर के हमारे साइन करवाने चाहिए। सभी कर्मचारियों से मैंने कहा भाई टिकट पर साइन मत करो, ये बाहर निकालने का रास्ता है। हमने तनख्वाह चाहिए, हमने काम किया है। जब हमने जो काम किया उसका आस पास गवर्नमेंट भी बता सकता है कैसा कर्मचारी था कैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने हमारा फिर भी शोषण किया। हमें छुट्टी के दिन भी बुलाया जाता था, वो भी तनख्वाह हमारे नहीं मिली। मेरी 2 महीने की सैलरी और 3 साल का 4 साल का लगभग पीएफ पड़ा है। वो मैंने बीसी को भी चेतावनी दी, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैंने ये पहले भी कहा था, लेकिन बीसी मेरी ये तनख्वाह और मेरा पीएफ दिवाई, मैं वो 1 लाख रुपए मैं यूनिवर्सिटी को भेंट कर सकता हूँ। और मेरा दुख दर्द ये है, बीसी को क्या मिल गया? मैं तो गरीब था। बीसी तेरे को 2.5-3 लाख रुपए मिलते हैं, तेरे को गरीब का क्या पता, तेरे को अमीर का पता है तेरी कितनी तनख्वाह है। तू बीसी होता है और कोई चाहे रजिस्ट्रार हो चाहे प्रोफेसर, ये 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले एक गरीब मजदूर के सिर के ऊपर आकर काम करवाते हैं। उनका काम क्या है? वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ावा क्यों नहीं देते? वो अपनी संस्था को आगे बढ़ावा क्यों नहीं देते? इन कर्मचारियों को क्यों गोटाया जाता है? उनके सिर पर क्यों खड़े होते? अंदर भ्रष्टाचारी होती है। इसलिए कुछ लोग ऐसे समझदार हैं जो इनकी भ्रष्टाचारी बाहर करते हैं। हमने भ्रष्टाचार इसको उजागर किया, हमने इसकी भ्रष्टाचारी पकड़ी, हमने जो भी शिकायत करी, कि दिल्ली भी शिकायत करके सर भी हमने सब का 4.5 करोड़ का घोटाला भी उजागर कर रखा है। मेरे पास इतने कागज हैं जो कि देखे तो बीसी को समझ में नहीं आ सकता। हमारा केस ऑलरेडी चला हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं हम इंक्वायरी करवा कर रहेंगे। जातिवाद से जिसके 40 नंबर होते उसको लगा देता है, जिसके 65 नंबर होते उसको बाहर कर देता है। जब हमने RTI लगाई, शिकायत की, उसको उस 10 दिन के लिए लालच दे दिया। 10 दिन के बाद में उस सरदार जी को उसने परमानेंट कर दिया अलग से बीसी लगा करके। ऐसे भ्रष्टाचारी इसने कर रखी है, किसी को बोलने नहीं देता है। ये गरीब लोग हैं, ये पिछड़ा वर्ग लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, आते हैं और डर जाते हैं बीसी से, इसलिए सबको बाहर कर देता है। ठीक, और एक जो लाइन लिखवाई थी वो भी बीसी ने अपनी मर्जी से कटा कर दिया। अब बीसी का तरीका क्या है? मजदूर भी लाएं तो बाहर से लाएं। 6,000 रुपये दिवाता है। अरे मजदूरी 15,000 रुपये तो कौन खाता है? पैसे ठेकेदार नहीं खाता है, पैसे यूनिवर्सिटी खाती है। बिल पास बीसी करता है, यूनिवर्सिटी करती है। हमारा कहने का ये मतलब है, इन्होंने हमारे पेट पर लात मारी। आज से नहीं 4 साल हो गए और सभी के साथ ऐसा ही किया जाता है। काउंटी 90 के अंदर सभी कितने कर्मचारी हटाए, सभी को काम करने के मास्क नहीं दिया गया। मास्क के लिए बोला तो बोला बाहर हो जाओ, तनख्वाह के लिए बोला बाहर हो जाओ। अरे कहाँ जाएंगे? काम यहाँ करते हैं, उनको तनख्वाह तो चाहिए, रोटी चाहिए, पेट में भरने के लिए चून भी चाहिए, चावल भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? बीसी तेरे को तो 2.5-3 लाख रुपए मिलते हैं, तेरे को पता है क्या होता है? अरे तुम हमारे डाल 5,000 रुपये 10,000 रुपये लेके गुजारा करके दिखा। जब मैं तेरे को मानता हूँ अफसर, अगर तू अफसर है, तू अफसर है ही नहीं, अफसर का बच्चा नहीं है तू। अगर तू गरीब की मातृभाषा नहीं समझ सकता तो क्या समझ सकता है? तूने ऐसे पैदा किए शिक्षक, यहाँ ऐसे यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को मजदूरों को ऊपर छोड़ने के लिए बुला रखा है। जो काम है वो करो अपना, और उनको हटाए, कर्मचारियों सभी को वापस लिया जाए, वरना ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। जो भी जिस हद तक हमें जाना पड़े उस हद तक हम जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके ये सरजीत सिंह जो पाली से थे, इन्होंने काफ़ी समय इन्होंने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में काम किया, और इनकी पीड़ा आप लोगों ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथी दिखा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस तरह के ना जाने कितने ही लोग हैं यहाँ पर। अगर मैं लिस्ट बना दूं तो मेरे ख्याल में सैकड़ों की संख्या में ये लोग, जिस तरह वेद खड़े हैं, महिपाल जी खड़े हैं, और भी कई साथी हैं, जो यह आए दिन बिगर किसी छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन ये इनका शोषण करता है। क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी, चोर मचाए शोर। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के जिस तरीके से वीसी अपनी सारी कारगुजारियों को छुपाने के लिए ये मजदूरों पर शोषण करता है, और मजदूरों पर शोषण इस कदर करता है कि उनको डराकर, भय दिखाकर अपनी सारी करतूतों को दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है। लेकिन इस बहकावे में केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी साहब ना रहे कि हम लोग जागरूक लोग हैं। सभी लोग यहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग नहीं है, गाँव के लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जानकार भी हैं, और उसका जवाब देना भी जानते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के उन वीसी के मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि वो गांव से कुछ लोगों को यहां पर बुलाकर शाम को दारू पिलाते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन का डर बैठाते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं अपनी हरकतों से बाज आए,
उन गांव के लोगों को जो शराब पिला पिला कर ये एक गुंडागर्दी का एक अड्डा बना रखा है इन्होंने। वो रात को झगड़ा करवाते हैं गांव के लोगों से, किसी धरने को किसी तरीके से उखाड़ दें, स्टैंड को फाड़ दें। मैं ये वीसी साहब को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो वो जो भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं हमारे साथ शरारत कर रहा है। आए दिन वो कोई ना कोई नौटंकी करके किसी भी तरीके से इस धरने को उखाड़ने का प्रयास करते हैं। कल तो उसने एक और हद कर दी, किसी भी कर्मचारी और एक अन्य दूसरे लोगों के माध्यम से उसने हमारे धरने के लोगों से बातचीत करने के लिए बहाना बनाकर बुलाने का प्रयास किया, वो बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बहकावे में ना रहे, हम अब की बार आर और पार की नीति से यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उसने कई बार 20-50 बार इस धरने को खंडित करने का काम किया था। लेकिन अब की बार ये आर पार की लड़ाई है, उसके अंदर उसको मुंह की खानी पड़ेगी। उसकी कारगुजारियां हम उसको बता कर रहेंगे कि ये पाली गांव के लोग इतने भोले नहीं है, इतने डरपोक नहीं है, इतने कायर नहीं है। उसको ये एहसास दिला के छोड़ेंगे और आने वाले उस कर्मचारी को ये एहसास रहेगा कि ये क्षेत्र पढ़े लिखे लोगों का है, ना कि पिछड़ेपन का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पाली और जाट का रास्ता बंद कर रखा है वो जल्द से जल्द खोल दे। जिस तरीके से कर्मचारी के लोग यहाँ पर हटाए हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस ले ले। और कई तरह के जो मांग रखी हुई है, आए दिन जो पानी का दोहन कर रहा है, जो पानी वाटर लेवल हमारा नीचे जा रखा है, उस पानी दोहन को बंद कर दे, नहीं तो हम अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जल्दी अंदर घुसने वाले हैं और कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं। इसलिए मैं मेरी बार बार प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस धरना प्रदर्शन पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, HRD मंत्रालय, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और जिले का प्रशासन, सभी लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस बात से आम हाथ उठाकर ये सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि धरने पर सुध ले और हमारी मांगों को पूरा करने का काम करे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। साइड ना आओ, 2-1 फोटो खिंचवाओ।